सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है 18 अक्टूबर से 2025 से 5 दिसंबर तक, मतलब लगभग 48 डेज के लिए जुपिटर कैंसर साइन में आएंगे। अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये 18 अक्टूबर को कैंसर साइन में आ जाएंगे। मिथुन राशि से ट्रांजिट करते हुए कैंसर साइन में जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे 5 दिसंबर तक। उसके बाद ये दोबारा से रेट्रोग्रेड पोजीशन में आकर जेमिनी में आ जाएंगे। लेकिन ये कैंसर साइन में आप लोगों के जीवन पर क्या असर डालने वाले हैं, आज इसी बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सभी राशियों के बारे में। दोस्तों, जब भी मैं ट्रांजिट की वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा आपने एक बात का ख्याल रखना है, मैं लगन से रिजल्ट नहीं बोलता हूँ। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ट्रांजिट के रिजल्ट्स लगन से बताते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रांजिट के रिजल्ट्स कभी भी लगन से नहीं आते हैं। ट्रांजिट के रिजल्ट्स हमेशा आपकी चंद्र कुंडली से देखे जाते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट का ट्रांजिट सिस्टम है वो चंद्र राशि से ही चलता है। कभी भी लगन से 7.5 नहीं लगती, 7.5 हमेशा चंद्र राशि से लगती है। उसी तरीके से जितने भी ट्रांजिट के रिजल्ट्स होते हैं वो चंद्र राशि से ही देखे जाते हैं। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वही आपकी राशि होगी। लगन चार्ट में चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। उसी को आप फर्स्ट हाउस में लाकर जो है अपने ट्रांजिट के किसी भी प्लैनेट के रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो आज हम सभी राशियों के बारे में, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो गुरु कैंसर साइन में जब आएंगे तो इन सभी राशियों पर क्या क्या नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक मेष राशि का चार्ट बना दिया है। मेष राशि मतलब जो चंद्रमा की पोजीशन है वो मेष राशि में है, 1 नंबर साइन में है। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मैंने एक मेष राशि का चार्ट बनाया है, मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं उनकी कुंडली के अंदर वहाँ पर 1 नंबर साइन लिखा हुआ है। तो ये उनकी हो गई मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है 4थे भाव में, मतलब कैंसर साइन में जुपिटर यहाँ आ रहे हैं। तो कैंसर साइन में जुपिटर आ रहे हैं आपके मेष राशि वालों के लिए। तो ये क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ये रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए 48 डेज़ के लिए जुपिटर के जो रिज़ल्ट्स हैं? तो देखो, सबसे पहले जब भी हम रिज़ल्ट्स की बात करते हैं तो आपको हमेशा कंपैटिबल साइंस को ज़रूर देखना है। अब मेष राशि जो होती है वो मंगल की राशि है और ये कंपैटिबल साइन है जुपिटर के लिए। तो पहली चीज़ तो यहीं पर क्लियर हो जाती है कि भाई साइन की जो कंपैटिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट्स पॉजिटिव ही देने चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए 4थे घर में जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो बहुत हद तक पॉजिटिव ही रहेगा। इसमें रेयर ही केस में कुछ नेगेटिव आएगा, अदरवाइज़ पॉजिटिव रिजल्ट रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 डेज़ के लिए। तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं? सबसे पहले तो जुपिटर का जो कैंसर साइन में आना है तो जुपिटर को उच्च कर रहा है। तो जुपिटर अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, मतलब उच्च के जुपिटर हो चुके हैं इस टाइम। इस दौरान जितने भी बच्चे पैदा होंगे इन 48 डेज़ में, उनका जुपिटर अपनी कुंडली के अंदर जो है उच्च का रहेगा। तो उच्च के जुपिटर हो चुके हैं मेष राशि वालों के लिए। तो जुपिटर की जो लॉर्डशिप्स है मेष राशि वालों के लिए वो कौन कौन से हाउस की है? एक तो है 9th हाउस की और है 12th हाउस की। तो ऐसे लोग जो है 9th हाउस से रिजल्ट जो जुड़े हुए हैं उनके वो बड़े बढ़ चढ़ कर आएंगे और पॉजिटिव वे में आएंगे, ठीक है। 12th हाउस से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं वो भी बढ़ चढ़ कर और पॉजिटिव वे में आएंगे। कि सबसे पहला तो 4थे घर में ही उच्च का अगर जुपिटर हो तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत है। मतलब आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। आप कोई नया घर खरीदने वाले हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, अगर जो भी लोग ये प्लान बना रहे थे तो ये पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु आएंगे और एक बहुत अच्छी डील आपको देकर जाने वाले हैं। माता के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, अच्छा घर परिवार में जो है सुख शांति आना शुरू होगी। जब जुपिटर यहाँ से गुजरेंगे तो बहुत ही बेनिफिट्स आपको देंगे। स्पेशली मेष राशि वालों की बात कर रहा हूँ मैं।
और यहाँ पर बैठकर जो है जुपिटर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं आपके कर्म भाव पे। तो कर्म भाव में आपको तरक्की मिलने के पूरे चांसेस हैं। जो लोग वेट कर रहे थे कि हमारा प्रमोशन होगा नहीं होगा, होगा इस साल होगा या नहीं होगा, तो उन लोगों के, मेष राशि वालों के प्रमोशंस अक्टूबर के अंदर होने के पूरे पूरे चांस हैं। अक्टूबर नवंबर में आपका प्रमोशन होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर उच्च के होके आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। मतलब आप जो कर्म कर रहे हो उसका बहुत बढ़ चढ़ के आपको फल प्राप्त हो सकता है, जिस फल का अभी तक आप वेट कर रहे थे और आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। तो जुपिटर जो है अपनी सप्तम दृष्टि से आपका स्टेटस, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका स्टेटस बढ़ाएगा। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी उनको जॉब मिल जाएगी, जिनकी ऑलरेडी चल रही थी उनके प्रमोशन होने के चांस हैं। तो यहाँ पर जो है आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जुपिटर देख रहे हैं आपके करियर हाउस को। जुपिटर अपनी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव से जुड़े हुए भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में है आपका गड़ा हुआ धन, आपकी गुप्त लक्ष्मी कह लो, या फिर आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी मामला चल रहा है, चाहे कोर्ट केस ही क्यों ना हो, तो उसको आप विन कर सकते हो, या आपको आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिल सकती है इस दौरान, ठीक है, या आपकी कोई लॉटरी लग सकती है। अगर जो लोग इस तरह के काम करते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा लॉटरी, तो उनके चांस हैं जीतने के। लेकिन इस केस में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लॉटरी खेलना शुरू कर दो, क्योंकि अष्टम भाव इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए जो है इसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, ज्योतिष वगैरह करते हैं या ज्योतिष में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, ऑकल्ट साइंस में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं 5 6 7 8 9, अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं गुरु आपके 12वें स्थान को, मतलब अपने ही भाव को देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं गुरु। तो खर्चा कराएंगे, खर्चे के भाव को देख रहे हैं, लेकिन खर्चा किस पे कराएंगे? चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों पे खर्चा करा सकते हैं आपका। चौथे घर में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, घर खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी भी खरीद सकते हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड खर्चा करवाएंगे। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आप पहले से बीमार चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स ठीक होने के पूरे पूरे चांस होंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि विदेश के भाव को देख रहे हैं चौथे घर से, तो चौथा घर आपका अपना देश, आपका अपना जन्म स्थान होता है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं विदेश यात्रा करेंगे जब गुरु इनके चौथे घर में आएंगे। मेष राशि वाले लोग वो विदेश यात्रा पर भी खर्चा करेंगे, क्योंकि जो 12वां भाव है वो विदेश का भाव है। तो ऑल ओवर मैं ये मान के चलूँगा कि मेष राशि वालों के लिए ये गुरु का ट्रांजिट जो है बहुत ही शुभ होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन रखें, उसी अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि इन 48 डेज़ में आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप विदेश घूमना जाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, आपकी जो है ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड इच्छा पूरी हो सकती है, या आपके पास कहीं ना कहीं से धन आ सकता है, और कर्म क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो जीत सकते हैं। इस दौरान अगर कोई चुनाव होगा तो पॉलिटिशियंस जो हैं उनको ग्रेड मिलेगा, मतलब चुनाव जीत जाएंगे अपनी सीट से मेष राशि वाले। और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड है गुरु। अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे इस दौरान। तो मेष राशि वालों के लिए थम्स अप है मेरी तरफ से। तो दोस्तों टॉरस साइन वालों के लिए देख लेते हैं क्या रिजल्ट देंगे गुरु। टॉरस साइन वालों के गुरु जो हैं मिथुन राशि से होकर आ रहे हैं 3rd हाउस में, मतलब कैंसर साइन में आ रहे हैं। तो टॉरस साइन वालों के लिए अब यहाँ पर अगर देखें तो टॉरस वालों के लिए तो एंटी प्लैनेट होता है जुपिटर, क्योंकि ये 8th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। हालांकि 11th हाउस जो होता है इनकम से रिलेटेड कई बार अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर जुपिटर टॉरस साइन वालों के लिए जुपिटर जो है योग बना रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस में उच्च के होके बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, तो इनका पराक्रम तो बढ़ा ही देंगे। मतलब ये लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करने शुरू कर देंगे अपने काम में, जो भी ये करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक अगर सुस्ती मार रहे थे तो ये जो पीरियड होगा इसके अंदर ये खूब जान लगाने वाले हैं अपनी, बहुत अच्छा एफर्ट करने वाले हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने स्किल्स के लिए, क्योंकि 3rd हाउस ही हमारा स्किल का भी होता है।
रिलेशनशिप आपके जो है ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ भी अच्छे हो सकते हैं, जिनके ऑलरेडी ख़राब चल रहे थे तो उनके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। और आप लोगों को जो है अपने भाई बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा और आप खुद भी अपने भाई बहनों को उनकी लाइफ में सपोर्ट करने वाले हैं। तो आ जाते हैं गुरु की दृष्टियों पे। गुरु क्या दृष्टि डालने वाले हैं पंचम भाव पे। तो गुरु की दृष्टि सबसे पहले जो सप्तम भाव पे आएगी, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी या योग नहीं बना था, अब आप लोगों के लिए शादी का योग बन गया। गुरु दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पे, तो आपका रिश्ता हो जाएगा। और जिन लोगों की शादी अटक रही थी, शादी होने के पूरे चांस होंगे। तो इन 48 डेज़ में टॉरस साइन मतलब वृष राशि वालों का जो है शादी करने का योग बनेगा। तो एफर्ट लगाना शुरू कर दें। लड़की या लड़का जो भी ढूंढ रहे हैं ढूंढ लें, तो शादी होने के पूरे चांस हैं। कुंडली ज़रूर चेक करवाइएगा, बिना कुंडली चेक करवाए शादी मत करना, ठीक है। शादी होने के पूरे योग हैं। और बिजनेस ग्रो होगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनका बिजनेस बहुत ग्रो होने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है हमेशा शुभ मानी जाती है और ये एक्सपेंड करती है, किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करती है, चाहे मैलिफिक हो चाहे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में ये आपके जो है बिजनेस को एक्सपेंड करने वाली है। पार्टनरशिप में हो चाहे अपना इंडिविजुअल हो, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने वाली है, जिससे कि जो है आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर पेट से रिलेटेड कोई समस्याएं चल रही थी आपको, तो उसका भी निजात हो सकता है। गुरु की दृष्टि द्वारा उन प्रॉब्लम्स में कमी आ सकती है। सप्तम दृष्टि से जो है गुरु देख रहे हैं आपके नवम भाव को, 9th हाउस को देख रहे हैं। आपकी यात्राएं होंगी, धर्म से जुड़ी हुई यात्राएं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं और धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपकी, धर्म कर्म के कामों की। अगर आप एज्ड हैं, रिटायर्ड हैं, तो आपकी यात्राएं धार्मिक होंगी। आप किसी तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं, धर्म स्थान में जा सकते हैं, लंबी यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग हैं तो हो सकता है आपकी विदेश यात्राएं हो, या काम के सिलसिले में आपको कहीं दूर जाना पड़े, या आप घूमने फिरने भी फैमिली के साथ वेकेशन के लिए भी कहीं दूर प्लेस पे जा सकते हैं, और वो भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। जुपिटर अपनी नवम राशि से अपने ही हाउस को देख रहे हैं यहाँ भी, क्योंकि नवम साइन से तो अपने हाउस को देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी इनकम की बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम ग्रो हो रही है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। क्योंकि जो हमारा 11th हाउस होता है ये इनकम का होता है प्लस आपकी इच्छाओं का होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं दबी हुई थी, जिसके लिए आपने काम करना शुरू कर दिया है, जोर लगाना शुरू कर दिया है, बस आने वाले टाइम में उनके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव वे में ही मिलेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है मैक्सिमम पॉजिटिव ही मानी जाती है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही कम आता है। लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ख्याल अवश्य रखना है, क्योंकि गुरु है आपके अष्टम और 11वें भाव के मालिक। तो ये जो भाव होते हैं ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो आप गुरु की रेमेडीज अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहेंगी। अदरवाइज़ करियर वाइज ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं वृष राशि वालों को भी। आगे चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो दोस्तों मिथुन राशि वालों के लिए गुरु आने वाले हैं इनके सेकेंड हाउस में आने वाले हैं, और ये हैं आपके सप्तम भाव के और दशम भाव के मालिक, जहां पर इसकी राशि बैठी हुई है धनु राशि और मीन राशि, जो कि मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट्स लेकर आ सकते हैं। ये आपकी फैमिली में ग्रोथ कर सकते हैं। हालांकि शादी का योग नहीं बना रहे, लेकिन अगर आप में से कोई लोग भी कंसीव करना चाहते हैं या फिर फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, तो उनकी फैमिली प्लानिंग्स बनते हुए नज़र आ रही है। कोई ना कोई नया मेहमान भी आ सकता है आपकी फैमिली के अंदर, आपकी फैमिली की ग्रोथ हो सकती है, कोई बच्चा आ सकता है, और फाइनेंशियली गेन होने वाले हैं आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हैं बिजनेस के थ्रू, क्योंकि बिजनेस हाउस के मालिक हैं, और आपके करियर के थ्रू। तो करियर का और बिजनेस का स्वामी जब उच्च का हो जाए धन भाव में जाके, ये एक बहुत ही अच्छा धन योग बन रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है धन आएगा, पैसा आएगा, सैलरी इंक्रीज होगी, बिजनेस बढ़ेगा, ऑर्डर्स आएंगे नए, और आपका धन ग्रो होगा। आपकी वाणी में भी सुधार आएगा, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है आपकी वाणी का भी है। गुरु अपनी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जॉब वालों के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। नई जॉब मिलेगी या आपको प्रमोशन मिलेगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस पे जो आपका जॉब और सर्विस का हाउस है। जिन लोगों का सर्विस बेस्ड बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, लीगल इशू चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको जो है फ़ायदा होगा। आप विन हो सकते हो या लिटिगेशन या कोई भी लीगल प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। सप्तम दृष्टि जो है 8वें भाव पे पड़ रही है गुरु की। तो जब गुरु देखेंगे आपके अष्टम भाव को, तो गड़ा हुआ धन या आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने के चांस बनेंगे, लॉटरी खोलने के चांस बनेंगे। और ऑकल्ट साइंस में आपकी जो है नॉलेज बढ़ेगी और इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये अच्छी रहेगी ये दृष्टि गुरु की, और उनकी नॉलेज बढ़ेगी। या आप लोग यदि कोई रिसर्च स्टडी में है, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने के चांस हैं। आपके रिसर्च के रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के चांस हैं। तो नवम दृष्टि से गुरु अपने ही भाव को देख रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं। और अगेन दशम भाव को जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। मतलब प्रमोशंस, मान सम्मान की बढ़ोतरी, बिजनेस चलना, जॉब मिलना, आपकी सैलरी बढ़ना, पॉलिटिशियंस है तो चुनाव को जीत जाना, इस टाइप के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। दशम भाव पे गुरु की, उच्च के गुरु की दृष्टि इज़ पॉजिटिव। तो ये कुछ रिजल्ट्स मिथुन राशि वालों के लिए आएंगे। तो ऑल ओवर जो है मिथुन राशि वालों के लिए भी गुरु का ये ट्रांजिट पॉजिटिव है। तो दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए जुपिटर आ रहे हैं अपने ही साइन में। मतलब कर्क राशि में आके ये उच्च के हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं आपके। तो फर्स्ट हाउस में भी पोजीशन, गुरु की पोजीशन फर्स्ट हाउस में हमेशा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है फॉर एवरीथिंग। मनी के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी हेल्थ हो जाती है। अगर कोई ऑलरेडी किसी ख़राब दशा की वजह से बीमार चल रहे हैं तो उस टाइम इनकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है जब गुरु इनकी राशि में आएंगे फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में आकर गुरु जो है पंचम भाव को देखने वाले हैं। तो ये स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ऐसे बच्चे जो है पढ़ाई में अच्छा करेंगे, अच्छा कंसंट्रेशन कर पाएंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। जिन लोगों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे होंगे इस टाइम में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु अपनी पंचम दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या बच्चे नहीं हो रहे थे, उनके लिए भी गुड साइन है। आप जो है फैमिली प्लानिंग करेंगे, उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 5th हाउस जो होता है बच्चों का भी होता है, तो कहीं ना कहीं से आपको बच्चों से रिलेटेड प्रेगनेंसी में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं गुरु अपने सप्तम भाव को आपके। तो सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण जिन लोगों की मैरिजेज होनी है वो हो जाएगी। मतलब मैरिज का योग बन रहा है आपका, आप जल्दी से जो है अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना शुरू कर दें, तो ये टाइमिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए जो है शादी का योग बनेगा। और जो लोग बिज़नेस करते हैं कर्क राशि वाले, तो उनके बिज़नेस में ग्रोथ होने के पूरे चांस हैं। ये जो 48 डेज़ रहेंगे आपके, इसमें आपको खूब ऑर्डर्स मिलेंगे और आप खूब बिज़नेस करने वाले हैं, या आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। और वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे आपके, वाइफ या हस्बैंड के साथ। जिन लोगों के प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनके रिलेशनशिप बेटर होने के पूरे चांस हैं। नवम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं आपके नवम भाव को, तो फिर आप लोग विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कालपात्र के अनुसार ही रिजल्ट आते हैं। अगर मैं कभी भी कहता हूं कि आपकी विदेश यात्रा होने के चांस हैं, तो मतलब ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। विदेश यात्रा उनके लिए है जो केपेबल है, जिन्होंने प्लान बना रखा है। तो उनके मतलब ट्रांजिट का रिजल्ट क्या होता है, वो फाइनलाइज कर देता है आपके किसी भी दशाओं के रिजल्ट को। जो आपकी विषमोत्तरी दशाएँ चलती हैं कुंडली में, अगर आपकी कोई दशा चल रही है विदेश से जुड़ी हुई, ठीक है, इस चीज़ को समझो। बिल्कुल ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और बेफालतू के क्वेश्चंस जो आप करते हो ना कमेंट्स में, करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं विदेश कैसे चले जाऊंगा। भैया आप नहीं जाएंगे विदेश। विदेश वही जाएंगे जो केपेबल भी है, जिनको जाना भी है और जिनकी ज़रूरत भी है, जिनकी दशा भी चल रही है उससे रिलेटेड। तो कालपात्र जो है ज्योतिष में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
तो अगर आप बुजुर्ग हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश जाएं, हो सकता है आप जाएंगे किसी तीर्थ धाम पे यात्रा करने के लिए, दूर जाएंगे, क्योंकि नवम भाव जो है दूर की यात्राएं होती है। धर्म का भी, कर्म का भी जो है ये हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक ज़्यादा हो जाएंगे। इस दौरान धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना आप शुरू कर देंगे, लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे। इस टाइप से भी रिजल्ट्स आते हैं। तो कुछ लोगों के लिए विदेश के रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए धार्मिक स्थानों के लिए रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का होता है, बच्चे विदेश में पढ़ने भी जा सकते हैं। तो क्योंकि इस टाइम गुरु कर्क राशि वालों का पंचम भाव को भी देख रहा है और नवम भाव को भी देख रहा है, तो हायर एजुकेशन वाले बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। इस टाइम ये आराम से बाहर जा सकते हैं, इनके काम बनेंगे। तो ऑल ओवर कर्क राशि वालों के लिए जो है गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं आपको। करियर वाइज, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, तो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट। आगे चलते हैं लियो साइन वालों के लिए। तो दोस्तों लियो साइन वालों के लिए गुरु आ रहे हैं उनके 12वें स्थान में। तो 12वें स्थान में गुरु जो है आपके पंचम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, जो जा रहे हैं 12वें स्थान में। तो यहाँ दो टाइप से रिजल्ट्स आ सकते हैं। या तो जो लोग बाहर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मैटर से जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु जो है 12वें स्थान में उच्च के होके बैठे हैं। पढ़ाई का रिलेशन बना रहे हैं 12वें स्थान से, विदेश में पढ़ाई का रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, और ओवरसीज़ का हाउस है इनका 8th हाउस भी, तो ओवरसीज़ का मालिक बैठ गया है दूसरे 12वें स्थान में। ये भी जो होता है विदेश का हाउस होता है, तो ऐसे लोग बाहर भी जा सकते हैं। परंतु आपका जो 5th हाउस है वो हेल्थ का हाउस भी है, तो ऐसे लोग जो है हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकते हैं अगर कोई हेल्थ इशू इनके ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, लियो साइन है, अगर कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वो हेल्थ इशू बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में गुरु जो है नेगेटिव रिजल्ट देने के ज़्यादा चांस रहेंगे। 12वें स्थान में हम पॉजिटिव रिजल्ट मान के नहीं चलेंगे। स्पेशली जिन लोगों को ज़्यादा बड़ी डिजीज़ हैं, ठीक है, डायबिटीज़ से रिलेटेड हो या कैंसर रिलेटेड डिजीज़ भी हो, तो उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जुपिटर ऐसी डिजीज़ में जो है बढ़ोतरी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका खर्चा हो सकता है विदेश यात्राओं में, घूमने फिरने में, या खर्चा बढ़ा देंगे गुरु, क्योंकि 12वां घर जो है खर्चे का हाउस भी है, और आपकी हेल्थ पे खर्चा हो सकता है, एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है, और घूमने फिरने में खर्चा हो सकता है, खर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है, दृष्टियाँ का बढ़ रही हैं, दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पे, तो यहाँ पर जो है कोई भी इनलीगल प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें विन कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि को मैं पॉजिटिव मानकर ही चलूँगा। ठीक है, चाहे ये नेगेटिव हाउस में भी बैठे हैं, फिर भी दृष्टि इनकी मैक्सिमम पॉजिटिव जाती है। और तो और जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, स्पेशली दूर, या तो लोगों की जॉब लगेगी दूर, लगेगी करंट स्थान से दूर, या लगेगी विदेश में। अगर विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ के भी रिजल्ट आ सकते हैं, या अपने स्टेट से काफ़ी दूर। ठीक है, तो जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो करियर वाइज अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि 6ठा भाव जो है करियर के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छे रोल निभाता है। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि 4थे भाव पे पड़ रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होगा कि खर्चा होगा प्रॉपर्टी रिलेटेड। ठीक है ना, खर्च करवा रहे हैं 12वें स्थान में प्रॉपर्टी से रिलेटेड। घर खरीद सकते हो आप, घर खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, ठीक है, उससे रिलेटेड भी खर्चा करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ का ही खर्चा होगा, हेल्थ का भी हो सकता है, या फिर आप कुछ खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है इनकी अष्टम भाव पे, तो अगेन अष्टम भाव ओवरसीज भी है, प्लस गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च। ठीक है, जो बच्चे रिसर्च की पढ़ाई करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, आपको कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हालांकि क्योंकि 12वें स्थान से देख रहा है गुरु प्रॉपर्टी वाले हाउस को, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि पूरी मिले, कम मिल सकती है, नुकसान के साथ मिल सकती है, लेकिन मिल सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे लियो साइन वालों के लिए। करियर वाइज मेरे को ठीक लग रहा है, शादी वादी का तो कोई योग नहीं बन रहा है। ठीक है,
प्रॉपर्टी में खर्चा होगा, बेसिकली खर्चा ज़्यादा होगा लियो साइन वालों का जब गुरु 12वें स्थान में आ रहे हैं। और कोई भी इनलीगल प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें थोड़ा ख्याल रखें। हालांकि जीत होगी लेकिन फिर भी लिटिगेशंस के जो हैं योग बने हुए हैं, तो लिटिगेशन से दूर रहें, कोई भी 2 नंबर का काम ना करें। लेकिन अगर करेंगे तो फिर पकड़े जाने के चांसेस रहेंगे आपके इस दौरान जब गुरु आएंगे अपने कैंसर साइन में। ठीक है, आगे चलते हैं वर्गों के लिए। तो दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए गुरु आ रहे हैं आपके 11th हाउस में, उच्च के होके आ रहे हैं, तो आपको फ़ायदा दे सकते हैं इनकम से रिलेटेड। जिन लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही थी, सैलरीज बढ़ सकती हैं। ठीक है, जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी तो वो फाइनेंस ठीक होने के चांसेस हैं। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिल सकती है। बेसिकली यहाँ पर गुरु आकर आपको आपके कर्म का फल देने वाले हैं, क्योंकि ये आपके 11वें हाउस में, 11वां हाउस 10वां भाव जो होता है हमारे कर्म का होता है और 11वां उसके फल का। तो गुरु यहाँ पे उच्च के होके आपको कुछ पॉजिटिव देने वाले हैं। जो आप अभी तक मेहनत कर रहे थे या आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए थे या कोई भी स्कीम में लगे हुए थे, उसका आपको इस दौरान पॉजिटिव फल मिलने के पूरे चांसेस हैं। आपके रिलेशनशिप जो है आपके भाई बहनों से, स्पेशली जो एल्डर्स हैं आपके, उनके साथ भी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और उनसे आपको फ़ायदा भी अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। अगर हम दृष्टियों की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस पे, तो पराक्रम को बढ़ा देगा। ठीक है, और इस टाइम आप मेहनत जितना करेंगे उतना अच्छा आपके लिए, क्योंकि मेहनत का डायरेक्ट फल मिलेगा, इमीडिएटली फल मिलेगा। क्योंकि गुरु जो है फल देने वाले घर से आपकी मेहनत के घर को देख रहे हैं, मतलब आप जो मेहनत करेंगे इमीडिएट फल मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। ठीक है, जो लोग एक शॉर्टकट में कुछ करना चाहते हैं तो इस टाइम करिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जो साइबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपका विदेश का भी है। तो विदेश जाने से या छोटी यात्राएं करने से भी आपको लाभ होगा। स्पेशली जो लोग यात्राओं के द्वारा धन कमाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है ये, यात्राओं से पैसा या धन आना। ठीक है, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है पंचम भाव पे, तो जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा ये योग, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनको गुरु की दृष्टि, गुरु उच्च के होकर पंचम भाव को देख रहे हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आप चाहें तो पढ़ने के लिए बाहर भी जा सकते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड यात्राएं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है नवम दृष्टि पड़ने वाली है सप्तम भाव पे, तो यहाँ भी जो है कन्या राशि वालों का भी शादी का योग बनेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं ये योग बन रहा है आपका 48 डेज़ का, इसके अंदर आप मैरिज कर सकते हैं। क्योंकि गुरु आपके पंचम और सप्तम दोनों को देख रहा है, तो लव मैरिज वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये योग बन गया आपका कि आपके लव मैरिज के भी चांसेस हैं। तो ये टाइमिंग बहुत अच्छी रहेगी। इसके दौरान आप जो है शादी के लिए एफर्ट्स बढ़ा दो तो आपको रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे। बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इस टाइम। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु देख रहे हैं आपके पंचम भाव को, तो हेल्थ अच्छी रखेंगे। और जो लोग बिज़नेस में हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्डर्स मिलेंगे, सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है, और धन के भाव से देख रहे हैं, मतलब इनकम हाउस से देख रहे हैं, तो इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तो ऑल ओवर कन्या राशि वालों के लिए इस गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और नेगेटिव रिजल्ट्स जो है कम ही हैं। गुरु सप्तम भाव के और चौथे घर के मालिक हैं, तो कोई नया घर लेना है, गाड़ी लेनी है, उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। मदर के साथ रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। ठीक है, और शादी तो आप कर ही रहे हैं, शादी के साथ साथ आप विदेश यात्राओं पे भी जा सकते हैं या फिर लंबी यात्राओं पे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो दोस्तों तुला राशि वालों के लिए गुरु आ रहे हैं दशम भाव में उच्च के होकर। ठीक है, तुला राशि वाले जिनका चंद्रमा सप्तम 7 नंबर राशि में है, तुला राशि में है। ठीक है, उनके जो गुरु बैठेंगे वो बैठेंगे दशम भाव में। तो ये है प्रमोशन का योग, आपके प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, इस योग के द्वारा आपके रिलेशनशिप आपके फादर के साथ अच्छे बनेंगे। आपके फादर को भी जो है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि दशम भाव फादर का भी है। ठीक है, कर्म क्षेत्र है आपका, आप
जो है कर्म अच्छे करने शुरू कर देंगे, प्लस जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, प्रमोशंस होंगे, करियर बनेगा, जिसको जॉब नहीं मिली थी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये डेट्स हैं जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तुला राशि वाले। 18 अक्टूबर के बाद आपकी जॉब लगेगी। दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम, वो पड़ रही है चौथे घर में। जो लोग घर बनाना चाहते हैं या घर ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा योग है। गाड़ी खरीदने का अच्छा योग है, ज्वेलरी खरीदने का मतलब शॉपिंग करने का अच्छा योग है। तो ऐसे लोग जो हैं पैसा कमाएंगे और शॉपिंग करेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, गाड़ी खरीदने का योग बनेगा और प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन रहा है। माता के साथ भी, मदर के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे आपके। पॉजिटिव दृष्टि है, मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी। पंचम दृष्टि से देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, तो धन को बढ़ाएंगे। देखो जुपिटर की एक खास बात होती है, अगर जुपिटर बहुत खुश हैं, अपनी बढ़िया राशि में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में, फ्रेंडली साइन में, जिस भी घर को देखेंगे उससे रिलेटेड चीज़ों को बढ़ा देंगे। आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आपका धन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, फैमिली ग्रोथ भी हो रही है, मतलब घर में कोई नया मेहमान, बच्चों की पैदाइश होना। ठीक है, हालांकि मैरिज का योग नहीं है लेकिन बच्चों का योग है। जो लोग ट्राई कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा योग है, वो कर सकते हैं। नवम दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पे, तो जॉब मिलेगी। जॉब मिलने का तो बहुत ही अच्छा योग बन रही है तुला साइन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। जॉब मिलना तो 100% कन्फर्म है, क्योंकि दशम भाव से छठे घर को भी देख रहे हैं, धन भाव को भी देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आएगा ही आएगा। छठे घर को देख रहे हैं मतलब जॉब एंड सर्विस से आएगा। ठीक है, और दुश्मनों को, आपके कॉम्पिटिटर्स को डाउन करेगा ये। ठीक है, और हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके चल रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी। गुरु की पॉजिटिव दृष्टि पड़ेगी, इसलिए हेल्थ इशू भी कंट्रोल रहेंगे आपके। तो ऑल ओवर तुला राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट पॉजिटिव। तो गुरु कैंसर साइन में आके, मतलब अपना कर्क राशि में आके वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल ला रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी कंपैटिबल प्लैनेट हैं गुरु। सेकेंड हाउस के मालिक हैं आपके और पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव भी जो है लक्ष्मी से जुड़ा हुआ, लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, और सेकेंड हाउस तो आपका मनी का है ही। तो जब उच्च का होके गुरु यहाँ पे बैठ जाएगा नवम भाव में, यानी कि ट्राइन्स में बैठ जाएगा आपके त्रिकोण में। जब त्रिकोण में आपके सेकेंड हाउस का और पंचम भाव का लॉर्ड बैठ जाएगा उच्च का होके, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया धन योग है। पैसा कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। प्रॉफिट्स को बढ़ा देगा, क्योंकि पंचम भाव क्या है, आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, आप जो भी बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, हालांकि पंचम भाव का रिलेशन जॉब वालों से नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि जॉब वालों की जो है कुछ वो बढ़ जाए, लेकिन फिर भी प्रमोशन होने के चांस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से धन तो बढ़ना ही है आपके पास। तो हो सकता है जॉब वालों के लिए प्रमोशंस का चांस बन जाए। और 9th हाउस जो है आपके धर्म का हाउस है। ठीक है, इंटरेस्ट, धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट पड़ जाएगा। विदेश यात्राएं करेंगे आप, धर्म स्थानों की यात्राएं कर सकते हैं या विदेश से जुड़ी हुई यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का भी है। तो ऐसे लोग जो हैं विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं और धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे। अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो ये डेफिनेटली धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे। धर्म और कर्म में आपका जो है विश्वास बढ़ेगा। दृष्टियों की बात करें तो पंचम भाव, पंचम दृष्टि लगन पे पड़ रही है, तो लगन पे जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा इंसान जो होता है बहुत ही ज़्यादा राइज करता है इस टाइम में। तो गुरु की पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है आपके ऊपर, तो आप डेफिनेटली राइज करने वाले हैं। ठीक है, कोई हेल्थ इशू अगर चल भी रहा था तो वो ठीक हो जाएगा, आपको हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि लगन को जो है गुरु देख रहे हैं। सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पराक्रम तो बढ़ा ही रहे हैं। रिलेशन भी आपके जो है साइबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ अच्छे रहेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे आप और आपको आपकी मेहनत का फल भी प्राप्त होगा। नवम दृष्टि से देख रहे हैं आपके पंचम भाव को, तो एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का है और ये प्राइमरी एजुकेशन का हाउस है, लेकिन जब हायर एजुकेशन में बैठ के प्लैनेट खुद भी एजुकेशन का प्लैनेट है, उच्च का हो गया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के चांस हैं। ठीक है, वृश्चिक राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करो, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके जो है नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है,
और रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। स्पेशली जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव टाइम है। तो ऑल ओवर मान के चलूँ तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा ये गोचर होने वाला है गुरु का। ठीक है, जो लोग लगन से मानना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कभी भी लगन से गोचर का रिज़ल्ट नहीं बताता हूँ। गोचर का रिज़ल्ट हमेशा चंद्रमा से देखना चाहिए। तो धनु राशि वालों के लिए गुरु आ गए हैं भैया अष्टम भाव में उच्च के होकर। तो यदि आपका कुछ गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ काम है तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो जुपिटर यहाँ पर आकर लग्न के मालिक हैं और चौथे भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की परचेजिंग करवा रहे हैं कहीं दूर, किसी दूर स्थान में। ठीक है, लग्न के होकर अष्टम भाव में बैठे हैं, थोड़ा हेल्थ का ख्याल अवश्य रखना पड़ेगा। हालांकि धन के लिए, पैसे के लिए गुरु की पोजीशन फिर भी अच्छी रहेगी। क्यों अच्छी रहेगी? क्योंकि उच्च का गुरु होके सीधा देख रहा है आपके धन भाव को, तो भैया धनु राशि वालों का धन बढ़ने वाला है 100%। ये जो होती है ना सेकंड हाउस जो होता है, ये हमारा ये होता है तिजोरी, आपकी तिजोरी होती है ये, तो तिजोरी में धन बढ़ने वाला है। गुरु इटसेल्फ मनी, गुरु क्या है? पैसा है, धन है, आपका गोल्ड। भैया तिजोरी में गोल्ड बढ़ने वाला है, गोल्ड के रेट भी बड़े हाइक होंगे। अब गुरु जो है अपने साइन में जा रहे हैं, तो भैया गोल्ड के रेट मुझे लग रहा है इस दौरान 1.5 लाख तक भी पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम का। ठीक है, तो जो लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मेरे कहने पे मत करना। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, आपकी तिजोरी में गोल्ड बढ़ेगा। ठीक है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, गड़ा धन, गुप्त धन, लॉटरी खुलना, इस टाइप के रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखें बस। ठीक है, गाड़ी वाहन जो भी चला रहे हो ध्यान से चलाइएगा। दृष्टियाँ क्या पड़ रही हैं? 1 2 3 4 5, 12वें घर को देख रहे हैं, तो मैंने कहा हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि भैया खर्चा करवा दें आपका हॉस्पिटल में, खर्चे वाले हाउस को देख रहे हैं तो हेल्थ पे खर्चा होने का चांस है। इससे अच्छा कहीं घुमाओ, बाहर घुमाओ। तो जितना दूर विदेश भी जाओगे तो वो भी 12वें घर का खर्चा होता है। मैं ये रेमेडी भी करवाता हूँ कि आपको डाउट है, आपकी कोई ऐसी दशा आ रही है जो 12वें घर से जुड़ी हुई है, या कोई ऐसा ट्रांजिट आ रहा है जो 12वें घर से जुड़ा हुआ खर्चा कराएगा, भैया बाहर घुमाओ, कोई ऐसी जगह घुमाओ जो बहुत दूर है, 1000-2000 किलोमीटर दूर है ना, अपना वेकेशन पे पैसा खर्च दो। वरना ये पैसा ना हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है, बैठे बिठाए लोग बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल एडमिट हो जाना पड़ जाता है। जब 12वें घर का रोल आता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब रिलेशन क्या बन रहा है? अष्टम भाव, अगर कोई 2 नंबर का काम किया तो जेल यात्रा, तो ये 2 नंबर का काम मत करना। ठीक है, वरना जेल यात्रा हो सकती है। स्पेशली उन लोगों के लिए ही है यार, सबके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी 2 नंबर का काम करते हैं, इस दौरान थोड़ा सावधान हो जाना और जुपिटर की रेमेडी करना। तो नवम दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे घर में, तो चौथा घर प्रॉपर्टी वाले हाउस को देख रहा है, तो बड़े चांस है यार आपके जो है गड़ा धन, गुप्त प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, ये सब मिलने का। तो जो लोगों के साथ वो चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, उनके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है ना, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। तो ठीक है, ये पोजीशन थोड़ा सा धन के लिए बहुत अच्छी है, पैसा कमा रहे हो, खर्च भी कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है ये साइन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोई 2 नंबर के लफड़े में मत पड़ना और हेल्थ का ख्याल रखना है। मेन आपको हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, तो हेल्थ का ख्याल रखने के लिए या किसी लिटिगेशन के लिए गुरु की रेमेडीज। तो दोस्तों मकर राशि वालों के लिए गुरु बना रहे हैं गज केसरी राजयोग। ठीक है, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सप्तम भाव से सामने चंद्रमा बैठे हैं और आपके बिल्कुल सामने गुरु बैठे हैं। जब आमने सामने केंद्र में आ जाए गुरु और चंद्रमा, चाहे कंजक्शन हो चाहे आमने सामने आ जाए केंद्र में स्पेशली, तो ये गज केसरी राजयोग होता है एक तरह का। तो ये गज केसरी राजयोग वाली सिचुएशन बन रही है मकर राशि वालों के लिए। गुरु है कहाँ के मालिक? 12वें स्थान के और तीसरे स्थान के। ठीक है, तो तीसरे स्थान के गुरु दोस्तों हमेशा याद रखना, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन 4 में से कोई भी प्लैनेट, कोई भी भाव का मालिक अगर उच्च का हो जाए
और सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, राजयोग होता है ये। तो फिर यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगा कि सप्तम भाव में गुरु मकर राशि वालों के लिए जो है एक राजयोग टाइप का बनाकर बैठे हैं, गज केसरी वाला भी है, प्लस थर्ड हाउस का मालिक जो है उच्च का होके आ गया है यहाँ पर, तो ये भी एक तरह का राजयोग है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। शादी जिनकी नहीं हुई थी, शादी होने वाली है। जो लोग शादी करना चाहते हैं कर लो भैया, लड़की ढूंढो, मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिलेगी, कुंडली ज़रूर चेक करवानी है, ठीक है। तो शादी होने का पूरा योग है, पराक्रम बढ़ जाएगा आपका, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। अब ये तीसरा घर और कुछ कुछ विदेश के बहुत ही सटीक जो योग बनते हैं ना, उस टाइप का भी ये योग है, क्योंकि थर्ड हाउस भी विदेश का है और सप्तम भाव। जो लोग गए हुए थे आज से पहले विदेश गए हुए थे और सोच रहे थे हम कुछ करना है, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अगर ऑलरेडी आप विदेश में हो भैया, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली मकर राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, ठीक है। आपको इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, बिजनेस चल जाएगा आप लोगों का। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ना सप्तम भाव में गुरु की, ये कहीं ना कहीं मैरिज तो करवा देगी, लेकिन जिन लोगों के तलाक वगैरह होने हैं, तलाक भी करवा देगी। आप कहूँगा भैया मैरिज भी करवा रही है, तलाक भी, ये कैसे है? सप्तम भाव से जब गोचर का प्लैनेट आकर कनेक्ट करे तो तलाक भी करवा देता है और शादी भी करवा देता है, दोनों रिजल्ट आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये केंद्र अधिपति दोष से भी पीड़ित होता है गुरु, तो केंद्र में आके जो है उस भाव को खराब भी करता है। शादी का योग तो बनाता ही है, साथ में जिनके ऑलरेडी तलाक केसेस वगैरह जो भी चल रहे थे ना भैया, तलाक भी होने के पूरे चांस हैं, ठीक है। जिनके मतलब ऑलरेडी मैरिज हो गई है और रिलेशन ठीक नहीं चल रही, तो वो रिलेशन ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उस केस में फिर आपने गुरु की रेमेडी करनी है। अब दृष्टि कहाँ पड़ रही है इसकी, देखो दृष्टि पड़ रही है। हालांकि बिजनेस वालों के लिए अच्छा रिजल्ट है, बिजनेस वालों का बिजनेस ग्रो हो जाएगा। सप्तम भाव बिजनेस का है, तो बिजनेस के लिए बढ़िया है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। लगन को देखना इज़ वेरी गुड। आपके चंद्रमा को देख रहा है, आपके लगन को देख रहा है, तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। प्रोग्रेस की सिचुएशन है, प्रोग्रेस के लिए अच्छा है ये। पंचम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहा है, मतलब इनकम तो 100% बढ़ाएगा ये, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। स्पेशली बिजनेस वालों की इनकम बढ़ने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव से देख रहा है ये, ठीक है। लेकिन जॉब वालों की भी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि 11th हाउस मैं इनकम का मान के चलता हूँ आपके इच्छा पूर्ति का भाव है। जो भी आप करना चाहते हो वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, ठीक है। और जो है नवम साइन जो है इसकी नवम दृष्टि वो तीसरे घर पर है। तो तीसरे घर का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, मेहनत अच्छी करोगे, रिजल्ट आपको मिलेंगे, प्लस भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छे बनेंगे आपके। तो दिस इज़ अ गुड टाइम, गुड पोजीशन। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मैरिटल जो लोग पहले से शादीशुदा है, अगर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मैरिज से रिलेटेड, इस गोचर में बढ़ जाएंगी, और आपको उस टाइम में जो है गुरु से रिलेटेड रेमेडीज़ करनी है, ठीक है। तो कुंभ राशि वालों का गुरु है छठे भाव में, ठीक है। छठे भाव में उच्च के गुरु होकर आ गए हैं। आपके मालिक कहाँ के हैं? 11th हाउस के मालिक हैं, प्लस आपके धन भाव के। यार धन भाव का और आपके 11th हाउस का, मतलब इनकम और पैसा, धन, इन दोनों का मालिक जब उच्च का हो जाए छठे भाव में, छठा भाव भी याद रखना प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है इसकी दशाओं में, अंतर दशाओं में बहुत पैसा कमाते हैं लोग, ठीक है। हालांकि हेल्थ के लिए अच्छा घर नहीं होता, लेकिन जॉब वगैरह यहीं से मिलती है। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे मिल जाएगी, 100% मिलेगी अब ये 18 अक्टूबर के बाद। और पैसा बढ़ने वाला है आपका। सर्विस जॉब जो कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया है, बहुत अच्छे संकेत है। हालांकि मैं बिज़नेस वालों की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि बिज़नेस वालों का कुंभ राशि में जो बिज़नेस वाले हैं उनका भी ग्रो होगा, हो सकता है, क्योंकि धन तो बढ़ ही रहा है, उच्च के तो है ही। गुरु उच्च के हो रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, चाहे कहीं भी उच्च के हो रहे हो तो वो पैसा बढ़ा देंगे। कुंभ राशि वालों को जो पैसा देता है ना वो गुरु ही देता है, क्योंकि 11th और 2nd हाउस का मालिक गुरु बनता है। चाहे आपका कुंभ लगन हो चाहे कुंभ राशि हो, आपको पैसा देने वाला प्लैनेट है गुरु। तो गुरु जब जब अपनी अच्छी बेस्ट पोजीशन में आएंगे तो आपको धन अवश्य देंगे। हालांकि छठा घर जो है मैलेफिक माना जाता है, लेकिन पैसे के लिए मैलेफिक नहीं है ये, हेल्थ के लिए ख़राब है, रिलेशन के लिए ख़राब है,
ठीक है, तलाक योग बना सकता है आपका, लेकिन पैसा बढ़ा देगा, ये इनकम बढ़ा देगा, पैसा बढ़ा देगा। तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है। दुश्मनों पे हावी रहेंगे, कोर्ट केसेस वगैरह आप जीत जाएंगे, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ लफड़े में पढ़ना ही मत। लीगल कुंभ राशि वालों को लीगल मैटर्स में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है, वरना कई बार नुकसान ज़्यादा हो जाता है इन लोगों को। तो लीगल मैटर्स में ना पढ़ो। देखो, 5वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, मतलब प्रमोशन तो पक्की है। कुंभ राशि वालों की प्रमोशन 100% पक्की है, जो लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। कर्म, मान सम्मान बढ़ जाएगा, पिताजी से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन पिताजी की जो है थोड़ी हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि छठे घर से, बीमारी के घर से अगर गुरु देख रहा है दशम भाव को, तो पिताजी की हेल्थ का ख्याल रखें। अदरवाइज रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपका मान सम्मान अवश्य बढ़ेगा, प्रमोशन अवश्य मिलेगा, ठीक है। 12वें स्थान को देख रहे हैं गुरु छठे भाव से, तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जॉब करने वाले, कुंभ राशि वाले जो विदेश में जॉब करते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है, ठीक है। हो सकता है कि ट्रम्प के वीज़ा प्लान का असर इन पे ना पड़े, खैर मजाक कर रहा हूँ, उसका तो असर सब पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये पोजीशन अच्छी है विदेश जाने के लिए, विदेश में जॉब करने के लिए। जब जॉब का मालिक उच्च का होकर विदेश के भाव को देखेगा तो विदेश में जॉब दिलवाता है। जो लोग बाहर जाके भटक रहे थे, आज मिले कल मिले जॉब, या जो यहाँ से बाहर की जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अपने देखो, कुंभ राशि वालों को, अब मेरा नाम सुनील है, मेरी कुंभ राशि है, मैंने एक पुखराज रत्न धारण किया हुआ है, येलो सफायर। कुंभ लगन हो या कुंभ राशि है, पैसा कमाना है, धन चाहिए जीवन में, एक येलो सफायर ज़रूर पहनना, ठीक है। किसी पंडित की बातों में मत आओ कि भैया धन का मालिक है ये, यहाँ का मालिक है ये, फालतू चीज़ों में मत आओ। पैसा गुरु ही देगा आपको, गुरु को स्ट्रॉन्ग करके रखो, एक येलो सफायर 100% पहन के रखो, ठीक है। आपके पास पैसा ज़रूर आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। सप्तम दृष्टि से यहाँ देख रहा है गुरु, तो विदेश के लिए अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। हालांकि ये हेल्थ पे खर्चे आपके करवा सकता है, तो आइडिया वही है, हॉस्पिटल में जाओ, पानी पी के आ जाओ, वैसे ही चले जाओ, हफ्ते में 1-2 बार चले जाओ, वहाँ का पानी पी के आ जाओ, ठीक है। कोई छोटा मोटा टेस्ट करा के आ जाओ, वैसे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि बीमारी निकल ही जाती है, टेस्ट मत कराना, वैसे ही पानी पी के आ जाना, ठीक है। और खर्चा यात्राओं पे कर दो, विदेश चले जाओ, एक छोटा सा ट्रिप मार के आ जाओ, आसपास की किसी कंट्री, श्रीलंका चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, ठीक है। अगर पैसा है आपके पास, नहीं है थोड़ा दूर होके आ जाओ, मतलब दिल्ली में रहते हो चेन्नई चले जाओ, वहाँ होके आ जाओ, ठीक है। तो फिर जो है बीमारी वाले रिजल्ट नहीं आते हैं। मैं तो इसी टाइप से रेमेडी कराता हूँ, काम करती है, 100% करती है, आप भी करके देखना, ठीक है। अब जो नवम दृष्टि है, तो कुंभ राशि वालों के लिए भैया पैसा अच्छा आने वाला आपके पास, हर जगह से गुरु देखो 11वें घर अपना दशम भाव को देख रहा है, ठीक है, 12वें स्थान को देख रहा है, दूसरे घर को भी देख रहा है, उच्च का हो गया 11वें से रिलेटेड और 12वें से रिलेटेड उच्च का हो गया, भैया मजे हैं, छप्पर फाड़ के धन आने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है। अगर लगन वाले खुश होना चाहते हैं तो हो जाओ, हो सकता है आपको भी रिजल्ट मिल जाए, लेकिन मैं ये जो देता हूँ रिजल्ट्स राशि के हिसाब से ही बताता हूँ। तो भैया लंबी बहुत वीडियो हो गई है, ये आखिरी साइन है, मीन साइन, ठीक है, मीन राशि वालों का ये मैं बता रहा हूँ अब। और मीन राशि वालों का जो गुरु है पंचम भाव में आ गया है, उच्च का होके बैठ गया है। तो सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए देखो रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, एजुकेशन की बात करें तो, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है ये, और हेल्थ अच्छी रहेगी। पंचम भाव हमारी हेल्थ का होता है, हेल्थ अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, जो लोग स्पीच से रिलेटेड काम करते हैं वो अच्छा रहेगा, जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, चुनाव जीत जाएंगे, है ना। पंचम भाव में आपकी जो है ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, पब्लिक कनेक्शंस बनेंगे, अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे आपके लग्न के मालिक जो है यहाँ पे उच्च के हुए पंचम भाव में, तो ग्रोथ होने वाली है। पैसा कमाने वाले हो, स्पेशली बिजनेस वाले, क्योंकि ये जो है ना पंचम भाव ये होता है बिजनेस का प्रॉफिट। और जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी में पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा साइन है, वो अच्छा कमाएंगे, ठीक है, लेकिन अपने रिस्क पे करना भैया, मेरी गारंटी नहीं है। तो दृष्टि कहाँ पड़ रही है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पे। तो भैया 9th हाउस क्या, धर्म कर्म है ना, बढ़ जाएगा आपका।
मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, ठीक है, घूमना फिरना, लंबी यात्राएं होंगी आपकी, क्योंकि लगन का स्वामी है और देख रहा है 9th हाउस को, तो लंबी दूरियों की यात्राएं करेंगे। खासकर आपका जो इंटरेस्ट है अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, भगवान में विश्वास करना शुरू कर दोगे, नास्तिक से आस्तिक बन जाओगे आप, ठीक है। और सप्तम दृष्टि आपकी पड़ रही है 11th हाउस पे, तो धन तो आपका भी बढ़ने वाला है, इनकम आपकी बढ़ने वाली है, पैसा आएगा, इच्छाएं पूर्ति होंगी आपकी, ठीक है। घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है, जो लोग कंसीव करना चाहते थे कंसीव हो जाएंगे, जो बच्चा चाहते थे बच्चा आ जाएगा, ठीक है। लव मैरिज के पूरे चांस बनेंगे आपके क्योंकि गुरु जो देख रहे हैं आपके लग्न को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिज का भी योग बनेगा और लव मैरिज होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो गुरु का जब लग्न को देखते हैं अपने ही साइन को देख रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, हर तरफ से ग्रोथ मिलेगी। मतलब जब अच्छा टाइम आता है ना, तो आप चाहे उल्टा भी करो तब भी सीधा हो जाता है, और जब बुरा टाइम आता है तो आप जितना मर्जी सीधा कर लो भैया, उल्टा ही उल्टा होता है। तो ये जो है ना एक पॉजिटिव टाइम की तरह है, आप जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी काम करोगे बन जाएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये अच्छे ट्रांजिट का, अच्छी दशाओं का ये फ़ायदा होता है। लेकिन अब जाते जाते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन ट्रांजिट का जो रिज़ल्ट होता है आपकी दशाओं के बेस पे होता है। दशाएं जो, स्पेशली मैं विषोमत्री दशा की बात कर रहा हूँ, दशाएं जो होती हैं वो देखी जाती हैं आपके लगन से। तो लगन से दशाओं को देखें और फिर ट्रांजिट को आप अपने चंद्रमा से देखें, तो आपको रिज़ल्ट पता लगेगा कि एग्जैक्ट आने वाला क्या है। जो राशियों के रिज़ल्ट है मैंने आपको बता दिए हैं, मीन राशि तक के, ठीक है। अगर तो ख़राब रिज़ल्ट आते हैं तो आप गुरु से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं तो मैं आपको एक और फ्री एडवाइस देता हूँ कि येलो सफ़ायर ज़रूर धारण करना, तो ये रिज़ल्ट जो है बढ़ चढ़ के आने वाले हैं अगर आपने इस टाइम से पहले येलो सफ़ायर धारण किया। मतलब सपोज़ करो ये 48 जो डेज़ हैं आपको 48,000 देने वाले हैं, तो अगर आप स्टोन पहन लेंगे तो हो सकता है वो 48 लाख देकर चले जाएं। भैया कुछ कह नहीं सकते, अगर आपकी कुंडली में गुरु वैसे ही कमज़ोर बैठा हुआ है तो ये रिज़ल्ट नहीं देगा। स्टोन धारण कीजिए, ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए, प्रॉपर एक्टिवेट करके, प्राण प्रतिष्ठा करके। मुझसे मंगवाना है मैं भी दे देता हूँ, कहीं और से लेना कहीं से भी लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आप में से जिन भी लोगों को, देखो वीडियो लंबी बन चुकी है, जिनको अपनी राशि देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, मैं टाइमिंग्स लगा दूंगा, वहाँ अपने टाइम में जाके अपनी राशि देख लेना, ठीक है। और जिन लोगों को कुंडली का निरीक्षण करवाना है मुझसे, तो वो अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवा सकते हैं। मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप का आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उस पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, अपना कंसल्टेशन बुक कीजिए। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट मत करना, आपकी अति कृपा होगी। प्राइस पूछने के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, कि भैया आपने फ्यूचर में भी कभी करवानी हो करवा लेना, लेकिन प्राइस पूछने के लिए भी आप कर सकते हो बेझिझक, तो मैसेज कर सकते हो प्राइस पूछने के लिए, लेकिन फ्री कंसल्टेशन के लिए नहीं, ठीक है। पेड कंसल्टेशन करता हूँ और जो भी आपने पूछना उसके जवाब दूंगा, आपको रेमेडीज़ वगैरह बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।